Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is the second part. The policy of apartheid created a deep जो रंग भेद की नीति है क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग का मतलब लंबा समय तक चलने वाला लास्टिंग का मतलब लंबे समय तक चलने वाला ऊंड घाव इन माई कंट्री हमारे देश में एंड माई पीपल और मेरे लोगों पर जो रंग भेद की नीति थी इसने क्रिएट किया, इसने पैदा किया डीप बहुत ही गहरा और लंबे समय तक चलने वाला एक घाव पैदा किया मेरे देश में और मेरे लोगों के ऊपर। ऑल ऑफ अस सभी लोग हम में से विल स्पेंड खर्च करेंगे मैनी ईयर्स बहुत सारे साल इफ़ नॉट जनरेशंस अगर पीढ़ियों की बात न अगर पीढ़ी नहीं कम से कम तो बहुत साल खर्च करने होंगे रिकवर मीन्स उसको ठीक करने के लिए फ्रॉम दैट जहाँ से प्रोफाउंड हर्ट प्रोफाउंड का मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट जहाँ से बहुत ज़्यादा चोट लगी है। मंडेला बता रहे हैं कि जिस तरीके से चोट लगी है जो बहुत गहरी चोट है, बहुत गहरा घाव दिया है किसने, अपार्थाइड पॉलिसी ने, जो रंग भेद की नीति है अंग्रेज़ों की उसने बहुत ही गहरे घाव दिए हैं। उसको भरने के लिए अगर कह रहे हैं कि जेनरेशन यानी कई पीढ़ियां नहीं तो कम से कम कई साल देने होंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन लेकिन जो दशकों का ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न है, अत्याचार है एंड ब्रूटैलिटी और पशुता है। ब्रूटैलिटी का मतलब दमन, पशुता, क्रूरता, अत्याचार, क्रूरता हैड एनदर अनइंटेंडेड का मतलब जो अनचाहे रूप से जिसकी कामना नहीं थी इफेक्ट और इसका जो अनचाहा प्रभाव है एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड जो इसने पैदा किया है द ओलिवर टैम्बोस जो जिसने पैदा किया है ओलिवर टैम्बोस को, वाल्टर सिसुलस को, द चीफ लुथुलीज को पैदा किया है, यूसुफ डाइडूज को पैदा किया है, द ब्राम फिशर को पैदा किया है। ये कौन लोग हैं, नेता हैं वहाँ के। जैसे भारत में जब ये मुख्यतः ये बता रहे हैं कि जो घाव दिए हैं अंग्रेज़ों ने, इसने हम जैसे बहुत सारे नेताओं को पैदा किया है। ये नेताओं के नाम हैं, देखिए ये हैं ओलिवर टैम्बो हैं ये, और ये हैं वाल्टर सिसलू हैं ये, चीफ लुथुली हैं ये, और उसके बाद में नीचे हैं यूसुफ डैडू, ब्रायन फिशर, रॉबर्ट शोबुक्वे। ये तो ये सारे नेता हैं जिन्होंने अफ्रीका को आज़ादी दिलाई है। अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में इन नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। तो वही बता रहे हैं कि जो घाव दिए हैं उसी घाव ने, उसी पीड़ा से इन नेताओं का जन्म हुआ है। क्योंकि कोई ऐसे नहीं बागी होता है, जब उसे ज़्यादा घाव मिलता है तब वो कुछ न कुछ क्रांतिकारी कदम लेता है। तो वही वो बता रहे हैं कि डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि जो दशकों से जो अत्याचार रहा है, उत्पीड़न रहा है, पशुता, क्रूरता रही है, हैज एनदर इंटेंडेड और जिसने अनचाहे रूप से इफेक्ट, उसका प्रभाव ये रहा दैट इट प्रोड्यूस्ड कि इसने पैदा किया, किसने पैदा किया, इस अत्याचार ने पैदा किया। किसको पैदा किया,
ओलिवर टैम्बोच को पैदा किया, वाल्टर सिसुलस को पैदा किया, चीफ लुथलीज को पैदा किया, यूसुफ डैडोस को पैदा किया, ब्रैन फिशर को पैदा किया, द रॉबर्ट सोबुक्वीज को पैदा किया ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये ऐसे लोग थे जो बहुत ही असाधारण, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये बहुत ही असाधारण लोग थे, ये बहुत ही असाधारण लोग थे। करेज यानी कि असाधारण हिम्मत वाले लोग थे, विजडम ज्ञान वाले लोग थे, एंड जेनरोसिटी और ये उदारता दयालुता वाले लोग थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, देयर लाइक और उनके जैसे, बता रहे हैं कि उनके जैसे मे नेवर बी नोन अगेन, दोबारा कभी भी नहीं जाना जा सकता है, यानी कि ऐसे लोग दोबारा शायद कभी पैदा न हों। परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स इसके लिए ज़रूरत है, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन इतनी गहरी पीड़ा, ऑपरेशन इतना गहन उत्पीड़न की ज़रूरत होगी, टू क्रिएट सच हाइट्स इतनी ऊंचाई ऑफ कैरेक्टर, इतनी ऊंचाई के जो चरित्र हैं उनको पैदा करने के लिए, यानी कि ऐसे जिनके नाम इन्होंने बताए हैं मंडेला ने, कि ऐसे लोगों को दोबारा इस धरती पर पैदा होने के लिए उतना उत्पीड़न, उतना कष्ट, उतना अत्याचार की गहराइयों को ज़रूरत होगी, जिस गहराइयों से, जिस अत्याचार से पीड़ित होकर गए ऐसे लोगों का जन्म हुआ था। यानी कि वो कहना चाहते हैं ना तो अब उतनी अत्याचार होने के चांसेस हैं कभी भी, और ना ऐसे लोगों के इस धरती पर जन्म लेने के। ये नेल्सन मंडेला के विचार हैं। माई कंट्री इज रिच, मेरा देश बहुत ही धनी है, इन द मिनरल्स, मिनरल्स में, मिनरल्स मतलब खनिज में, एंड जेम्स और जवाहरात में, जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, इन सबों में। दैट लाई जो पड़ा हुआ है, लाई मीन्स लेटा होना, पड़ा होना, बीनीथ नीचे, ऑफ इट्स सॉइल हमारी धरती के नीचे, जो तमाम सारे जवाहरात हैं, जो तमाम सारे मिनरल्स हैं, खनिज हैं, धातुएं हैं, वो दबी पड़ी हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हमने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, लेकिन इसके जो सच्चा धन है इसका, इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। यानी मंडेला ये बता रहे हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा हीरा, सोना और धातुएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि जो हमारे जो ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं, जो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो संपत्ति है वो हमारे लोग हैं। यानी लोगों से बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं। फाइनर मीन्स सुंदर, फाइन मीन्स सुंदर, फाइनर मीन्स बहुत ज़्यादा सुंदर, एंड ट्रू मीन्स सच्चे, ट्रूअर मीन्स और ज़्यादा सच्चे, जो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, देन द प्यूरेस्ट डायमंड्स, जो शुद्धतम हीरों से भी ज़्यादा कहीं सच्चे और सुंदर हैं। शुद्धतम हीरो, हीरा, डायमंड का मतलब हीरा। ये अपने लोगों को बता रहे हैं कि हीरों से भी ज़्यादा कहीं सुंदर हमारे लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब साथी, ये इन्हीं साथियों के कारण से ऐसा हुआ, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, दैट कि आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने हिम्मत का अर्थ जाना, इन्हीं लोगों की वजह से मैंने हिम्मत का अर्थ समझा। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन, मैंने देखा व्यक्तियों को एंड औरतों को, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स, उनको जोखिम लेते, खतरा मोल लेते हुए देखा हमने, एंड गिव देयर लाइफ्स, और अपना जीवन देते हुए देखा, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, यानी कि जो उनके विचार थे, अपने विचारों के लिए उन्होंने जान दे दी, कुर्बानी दे दी। मैंने ऐसे आदमियों को, औरतों को देखा है। मंडेला बता रहे हैं, आई हैव सीन मेन, हमने लोगों को देखा है, स्टैंड अप टू अटैक्स, ये खड़े रहे हैं हमला के खिलाफ, एंड टॉर्चर, टॉर्चर का मतलब यातना, और यातना सहते रहे हैं,
विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ, और ताकत दिखाते हुए, एंड रेजिलियंस, और मजबूती दिखाते हैं। रेजिलियंस का मतलब दृढ़ता या मजबूती, रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब मजबूती दिखाते हुए, एंड डिफाइज, और उल्लंघन करते हुए, द इमेजिनेशन, कल्पना का, यानी कि कल्पना का उल्लंघन करते हुए, यानी जो हमारी कल्पना होती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वैसा करके दिखाया। यानी कि बहुत सी यातनाओं को सहते रहे लेकिन वो टूटे नहीं। शोविंग अ स्ट्रेंथ, और ताकत दिखाते रहे। रेजिलियंस, दृढ़ता दिखाते रहे। एंड डिफाइज द इमेजिनेशन, और हमारी कल्पनाओं की अवहेलना कर दिए, यानी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सके, ऐसे करतूतों को कर दिखाया उन्होंने। आई लर्नड, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि हिम्मत का अर्थ यह नहीं है कि डर नहीं होता है, यानी कि डर की अनुपस्थिति। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि करेज, हिम्मत वो चीज़ नहीं है जब जिसके मन में कोई डर ही न रहे, यानी कि जिसमें हिम्मत है ऐसा नहीं कि उसमें डर नहीं होता है, यानी कि डर उसमें भी होता है, बट लेकिन फ़र्क क्या है, द ट्रायम्फ ओवर इट, इस पर विजय पाना है। ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ का मतलब विजय, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब विजय, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इस पर विजय पाना है। यानी कि हिम्मती से हिम्मती व्यक्ति को भी डर लगता है, लेकिन उस डर पर वो विजय पा जाता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं मानते हैं कि जो लोग बहुत हिम्मती होते हैं उनको कभी डर नहीं लगता है, उनको भी डर लगता है, लेकिन वही उस डर पर विजय पा जाते हैं, इतना फर्क होता है। द ब्रेव मैन, जो हिम्मती व्यक्ति हैं, इज नॉट द हु, वे ऐसे नहीं हैं जो हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कभी डर का एहसास नहीं करते हैं, बट ही, जबकि वो लोग हैं, हु कॉन्कर्स, कॉन्कर का मतलब जीत लेना, कॉन्कर, हु कॉन्कर्स, जो जीत लेते हैं दैट फियर, उस डर को जीत लेते हैं। आगे वो बता रहे हैं कि जो ब्रेव मैन होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो ऐसे लोग नहीं हैं, नॉट ही, वो ऐसे लोग नहीं हैं, हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डर का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं, बट ही, हु, लेकिन वो लोग होते हैं जो कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस डर को जीत लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो बहादुर हैं उन्हें कभी डर ही नहीं लगता है, डर तो हमेशा लगता है, लेकिन उस डर को जीत जाते हैं, इतना फर्क है। नो वन इज बॉर्न, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है, हेटिंग अनदर पर्सन, जो दूसरे लोगों को घृणा करे, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के रंग के द्वारा, उसकी त्वचा के रंग के द्वारा, कि वो काला है या गोरा, और उसको इस तरीके से वो घृणा करे, ऐसा कभी नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड, या उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उससे घृणा करे, कि ये गरीब के घर में हुआ है जन्म, इसका कि अमीर के घर में जन्म हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है कि इस आधार पर, इस बैकग्राउंड के आधार पर, इस पृष्ठभूमि के आधार पर उससे कोई घृणा करे। और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के आधार पर कोई घृणा करे कि ये पर्सन इस धर्म का है, ये पर्सन इस धर्म का है, इसलिए उससे घृणा की जाए, ऐसा नहीं कभी होता है। मंडेला बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना पड़ता है टू हेट, घृणा करने के लिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट, तो उनको सिखाया जा सकता है टू लव, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, चूँकि वो कहते हैं कि लव कम्स मोर नेचुरली, प्रेम तो और भी ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, नेचुरली आता है ये, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत की तुलना में। यानी कि जो मंडेला ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप किसी से घृणा नहीं करता है, ना उसकी त्वचा के रंग को देख करके, ना उसकी पृष्ठभूमि को देख करके, ना उसके धर्म को देख करके, कोई घृणा नहीं करता है। घृणा कब करता है? जब उसको सिखाया जाता है कि इससे घृणा किया जाए,
ये समाज की देन है। तो वो कह रहे हैं कि अगर लोगों को सिखाया जाता है, मस्ट लर्न, लोगों को सीखना पड़ता है कि घृणा कैसे की जाए। अगर लोग सीख करके घृणा कर सकते हैं तो उनको अगर सिखाया जाए तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो प्रेम भी कर सकते हैं। यानी कि लोगों को जैसे सिखाने के बाद में वो घृणा करने लगते हैं, इसी तरीके से उनको सिखा करके प्रेम भी किया जा सकता है, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। ये मंडेला के विचार हैं। और ये कहते हैं आगे की लव कम्स मोर नेचुरली, और जहाँ तक प्रेम की बात है, ये तो मानव के जीवन में, मानव के हृदय में और भी स्वाभाविक तरीके से आता है। यानी कि प्रेम करना तो सिखाना तो और आसान है, घृणा करने के लिए तो ज़्यादा सिखाना पड़ेगा, तब सीखते हैं लोग। देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, यानी कि घृणा, इसका विपरीत, प्रेम का अपोजिट क्या है? घृणा। तो घृणा की तुलना में हमें अगर प्रेम करना सिखाना है तो ये और आसान है, मोर नेचुरली कम्स, ये और भी स्वाभाविक रूप से आता है। इवन इन ग्रीमेस्ट टाइम्स, वो कह रहे हैं इवन इन ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रेजेंट, सबसे गंभीर दुख, ग्रिम मतलब सबसे अंधेरा, जब घुप अंधेरा होता है, ग्रिमिस्ट, यहाँ तक कि जब सबसे गंभीर संकट का समय था, इन प्रिजन, जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वी आर पुश्ड आउट, आई वी आर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, लिमिट का मतलब सीमा, पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जो हमारी सीमाओं पर ढकेल दिया गया, यानी कि हमें हमारे लिमिट को पार कर लिया गया, इतनी यातना दी गई हमारे साथियों को, कॉमरेड्स, हमारे साथियों को और हमको। आई वुड सी अ ग्लिमर, तो मैं देखता था एक चमक को, ग्लिमर एक चमक देखता था, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक रक्षक में, परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, शायद वो एक सेकंड के लिए होता था, यानी ज़्यादा देर के लिए नहीं होता था, लेकिन एक सेकंड के लिए होता था, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये पर्याप्त था, टू रीएश्योर मी, रीएश्योर का मतलब आश्वस्त करना, निश्चित करने के लिए मुझको, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने काम को जारी कर रखने के लिए ये पर्याप्त होता था। यानी कहते हैं कि जब हमको जेल की असह्य यातनाएं दी गई, पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमारे सारी सीमाओं को ख़त्म कर दिया गया, जेल के अंदर इतनी यातना दी गई, इतने अत्याचार किए गए, तो आई वुड सी अ ग्लिमर, तब भी मैं एक चमक देखता था, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक रक्षक में, एक गार्ड में, जो जेल का जो रक्षक था, गार्ड था, उसमें देखते थे। कहते हैं कि परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो एक सेकेंड के लिए होता था, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये काफ़ी था, टू रीएश्योर मी, मुझे निश्चित करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने काम को जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस इज, आदमी की जो अच्छाई है, इज अ फ्लेम, एक लव है, दैट कैन बी हिडन, जो छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझाना, लेकिन इसको कभी बुझाया नहीं जा सकता है। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, आग बुझाना, फायर एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना। यानी कि जो मानव की जो अच्छाई है वो एक लव है, आग के लव है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया कभी नहीं जा सकता है। यानी कि अच्छाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, उनके कहने का मतलब है कि ये भले ही छिप जाए लेकिन ये ख़त्म कभी नहीं होगी अगर अच्छाई की जाएगी तो। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में हर आदमी के, ट्विन का मतलब दोहरे, ऑब्लिगेशंस का मतलब कर्तव्य होते हैं, हर आदमी के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए कर्तव्य होता है, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ,
एंड चिल्ड्रन, अपने वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका एक दूसरा एक कर्तव्य भी होता है अपने लोगों के लिए, यानी जिस देश में रहता है उन लोगों के लिए। हिज कम्युनिटी, जिस समुदाय में रहता है वो, उस समुदाय के लिए, कम्युनिटी, उस समुदाय के लिए भी उसके कर्तव्य होते हैं। हिज कंट्री, अपने देश के लिए कर्तव्य होता है। इस तरीके से दो कर्तव्य लोगों के बताते हैं मंडेला। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन, सिविल का मतलब सभ्य, ह्यूमेन का मतलब मानवीय। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सभ्य नागरिक समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, हर आदमी इस लायक है, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, दोज ऑब्लिगेशंस, उन कर्तव्यों को पूरा करने के लायक है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस, इंक्लाइनेशन का मतलब प्रवृत्ति, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, एंड एबिलिटीज, और अपनी योग्यता के अनुसार। बट लेकिन, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था, फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, ऑफ माई बर्थ, अपना जीवन और अपना रंग तय करना, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों कर्तव्य को पूरा करने के लिए। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो हमारे जन्म और हमारे कलर, हमारे रंग के लिए, टू फुलफिल, पूरा करना, बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, ये दोनों कर्तव्य पूरा करना, ये बड़ा ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, असंभव सा लगता था कि जब ऐसे देश में, जहाँ साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, कि हमारे जैसे जहाँ पे जन्म हुआ हो, या जिस कलर में, जैसे अश्वेत लोग हम लोग जन्मे हैं, ऐसे मेरे जन्म और मेरे रंग के बाद में, जन्म लेने के बाद में, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, जो काले रंग का है, हु अटेम्प्टेड टू लिव अ ह्यूमन बीइंग, हु अटेम्प्टेड, जिसने प्रयास किया, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, अपने मानव जीवन, ये मानव जाति के जैसे अगर उसने जीने की कोशिश की, तो वाज पनिश्ड, उसको दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग कर दिया जाता था, पृथक कर दिया जाता था, अपने परिवार से ही उसको अलग कर दिया जाता था, यानी ऐसा वो समाज था। वो कह रहे हैं कि ऐसे में कोई अपने दोनों कर्तव्य कैसे पूरा कर सकता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड, जिस आदमी ने कोशिश किया, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनेविटेबली रिब्ड, इनेविटेबली मीन्स, इनेविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, उसको अनिवार्य रूप से रिब्ड, रिप का मतलब है अलग कर देना, काट देना, उसको काट दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से ही काट दिया जाता था, यानी कि उसको अलग भेज दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसके घर को, हिज होम एंड, हिज होम, उसके घर को, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अकेले, अपार्ट मीन्स अकेले, जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, वाज फोर्स्ड, फोर्स मतलब मजबूर कर दिया जाता था कि वो अकेला जीवन जिए, अगर वो इन कर्तव्यों को पूरा करने की उसने कोशिश किया तो। ऐसा था उनका समाज, मंडेला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे में कोई अपने इन कर्तव्यों को कैसे पूरा करे। अ ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब धीमी लाइट,
ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक धीमी लाइट का अस्तित्व था, ऑफ सोसाइटी, इस एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, सिक्रेसी, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी एंड रेविलियन, एक धीमी लाइट अस्तित्व में थी, ऑफ सिक्रेसी, रहस्य की, एंड रेविलियन, और विद्रोह की, यानी कि एक धीमी लाइट नजर आ रही थी। एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी, जो कि रहस्य की और विद्रोह की उपस्थिति की धीमी लाइट नजर आ रही थी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, शुरू में मैंने, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, मैंने कुछ नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, प्लेस माई पीपल, अपने लोगों को, एबव माई फैमिली, अपने परिवार के ऊपर रखने के लिए मैंने चयन नहीं किया। यानी कि मंडेला बता रहे हैं कि शुरू में मैं अपने परिवार को अपने लोगों से ऊपर रखता था, यानी कि हमारा जो देश है वो परिवार से ऊपर नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, इन अटेम्प्टिंग, प्रयास करते हुए, टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड प्रिवेंट मीन्स रोका जाना, कि मैं रोका जा रहा था, पैसिव वॉइस से, आई वॉज प्रिवेंटेड, मैं रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्य को, ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, अपने कर्तव्य को पूरा करने से मैं रोका जा रहा था। एज अ सन, एक बेटे के रूप में, एज अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक हस्बैंड के रूप में, मैं अपने कोई कर्तव्य नहीं पूरा कर पा रहा था, ना तो अपने एक बेटे के रूप में, ना एक ब्रदर के रूप में, ना फादर और ना हस्बैंड के रूप में, मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा था। मैं कोई भी कर्तव्य ऐसा पूरा नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं ऐसा नहीं पैदा हुआ था, विद हंगर टू बी फ्री, मैं इस भूख के साथ में नहीं पैदा हुआ था, टू बी फ्री, कि मैं आज़ाद हो जाऊं। यानी कि जब मैं पैदा हुआ था तब मुझे आज़ादी की कोई शौक़ नहीं थी, आज़ादी का कोई शौक़ नहीं था। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, फ्री, मैं बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर मामले में मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जैसा मैं जान सकता हूँ। फ्री टू रन इन फील्ड्स, खेतों में भागने के लिए मैं फ्री था, आज़ाद था। नियर माई मदर्स हट, अपनी माता की झोपड़ी के पास में। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए स्वतंत्र था मैं। इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा, यानी कि पानी की धारा, यानी कि नदी, मैं नदी की धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर के बहती थी, रैन थ्रू माने जो जाती थी, जो नदी मेरे गांव से होकर के बहती थी उसमें मैं स्विम करने के लिए, तैरने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मीलीज, मीलीज का मतलब है मक्का के भुट्टे, रोस्ट का मतलब पकाना, भूनना, मैं मक्का के भुट्टों को भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, स्टार्स मतलब तारे, तारों के नीचे यानी खुले आसमान में मैं मक्का भूनने के लिए भी, मक्का के भुट्टे भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, और मैं सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र, राइड मतलब सवारी करना, ब्रॉड बैक्स, चौड़ी चौड़ी पीठ पर, स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे, स्लो मूविंग, धीरे धीरे घूमने वाले, टहलने वाले बैल, धीरे धीरे घूमने वाले बैलों के चौड़ी चौड़ी पीठ पर बैठ करके सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि मैं किस तरीके से बचपन में मैं बिल्कुल आज़ाद था। लेकिन ये बातें पूरे देश की स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग थी।
वो कह रहे हैं कि मैं नदी में तैरने के लिए आज़ाद था और बैलों के पीठ पर बैठ करके यात्रा सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था, नदी में नहाने के लिए मैं आज़ाद था। लेकिन यह आज़ादी कोई बड़ी आज़ादी नहीं थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, एज लॉन्ग एज जब तक के, यानी कि जितने समय तक, आई ओबेड माई फादर मैंने अपने पिता का के वचनों को पालन किया, अपने पिता की आज्ञा मानी, एंड अबाइडेड बाई और उनका पालन किया, द कस्टम्स रीति रिवाजों को, ऑफ माई ट्राइब अपने कबीलों का। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड तब तक मैं, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड मुझे कोई संकट नहीं था, बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड किसी भी कानून से मुझे कोई संकट नहीं था, ना तो मैन और गॉड, ना तो ईश्वर के बनाए कानून से और ना आदमियों के बनाए कानून से। यानी कि वो उस समय की बात बता रहे हैं जब उनका बचपन का समय था। तो बचपन में जो जो चीज़ें थी, बाहर दुनिया में क्या घटित हो रहा है, उनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, तो उन्हें कोई समस्या नहीं नज़र आती थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना, अवॉइडेड बाई कस्टम्स और जब तक मैंने रीति रिवाज का पालन किया, अपने कबीले का, अपने जनजाति के लोगों का, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड मुझे कोई संकट नहीं हुआ, बाई लॉज ऑफ मैन और गॉड किसी भी कानून से, ना तो आदमी के द्वारा बनाए गए ना ईश्वर के बनाए कानूनों से मुझे कोई समस्या नहीं हुई। समस्या कब नजर आती है? इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, ये तब शुरू हुआ, इट वॉज ओनली वेन ये तभी शुरू हुआ, वेन जब, आई बिगेन टू लर्न जब मैंने सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड कि मेरा जो बचपन है, बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब भ्रम, कि मेरे जो बचपन का जो स्वतंत्र आज़ादी थी वो बिल्कुल एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड जब मैंने खोजा, एज अ यंग मैन जब मैंने पाया कि एक यंग मैन एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन मेरी जो आज़ादी है वो छीनी जा चुकी है, ऑलरेडी बीन टेकन वो पहले ही छीनी जा चुकी है, फ्रॉम मी मुझसे, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट और तब आई बिगैन टू हंगर मुझे आज़ादी की भूख शुरू हुई, फॉर इट इसके लिए, यानी आज़ाद होने के लिए। यानी कि जब तक वो बच्चे थे तब तक उन्हें नहीं पता चला, लेकिन बाद में जब वो एक युवा बन गए, युवा अवस्था तब उन्हें पता चला कि उनकी आज़ादी छिन चुकी है और तब उन्हें आज़ादी की भूख का एहसास हुआ। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम मैं चाहता था आज़ादी, ओनली फॉर माई सेल्फ केवल अपने लिए मैं आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का मतलब क्षणिक, ट्रांजिटरी फ्रीडम था वो, क्षणिक आज़ादी थी, ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट, और वो था क्या कि मैं इस लायक हो सकूं, बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट कि मैं रात को मैं बाहर रुक सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड मैं वो पढ़ सकूं जो मैं चाहूं, व्हाट आई प्लीज्ड जिसमें मैं खुश रहूं, मैं उस चीज़ को पढ़ सकूं, एंड गो और मैं वहाँ जा सकूं, वेयर आई चूज जहाँ मैं चुनूं, यानी जहाँ मुझको अच्छा लगे वहाँ मैं जा सकूं, जो मुझे अच्छा लगे मैं पढ़ सकूं और रातों को मैं बाहर रुक सकूं। ये इच्छाएं थी। ये कब की बात है? जब वो स्टूडेंट थे, यानी कि उनकी आज़ादी बहुत सीमित थी, देश की आज़ादी से इन बातों का कोई लेने देना नहीं था। लेटर बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहानसबर्ग, जोहानसबर्ग वहाँ की सिटी का नाम है, दक्षिण अफ्रीका का शहर है, जैसे भारत में है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे जोहानसबर्ग सिटी। एज अ यंग मैन एक युवा व्यक्ति के रूप में,
इन जोहान्सबर्ग आई यार्नड, यार्न का मतलब है इच्छा करना, बहुत तीव्र इच्छा करना, बहुत ही ज़्यादा इच्छा करना। मैंने इच्छा की, मैंने ये लालसा की फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कि मुझे कुछ मौलिक बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स और सम्मानजनक स्वतंत्रता मिले। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी कमाई अपने पास रखने के लिए। ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए। एंड हैविंग अ फैमिली, और अपने परिवार रखने के लिए। यानी इस तरीके से आज़ादी चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और ऐसी आज़ादी, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसमें कोई रुकावट ना हो। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रुकावट होना। इन अ लॉफुल लाइफ, जो नियमानुसार जीवन जीने में कोई रुकावट ना पैदा करे, ऐसी आज़ादी भी चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और ऐसी आज़ादी जो कोई रुकावट ना पैदा कर सके। इन अ लॉफुल लाइफ, नियमानुसार जीवन जीने में। बट देन आई स्लोली शॉ, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई, ये केवल मैं ही नहीं था, नॉट फ्री, जो कि मैं आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहनें वो भी स्वतंत्र नहीं थे, वो भी आज़ाद नहीं थे। यानी कि बाद में इनको पता चला कि केवल अकेले वो ऐसे नहीं हैं, उनके और भाई बहन हैं जो बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये मेरे केवल मेरी अकेली आज़ादी की बात नहीं है। दैट वाज करटेल्ड, जिसको कम किया गया है। करटेल का मतलब कम करना, करटेल, जिसको कम किया गया है। यानी कि केवल मेरी आज़ादी नहीं है जो कम की गई है, बल्कि और लोगों की आज़ादी भी छीन गई है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर लोगों की आज़ादी। हु लुक्ड लाइक, जो देखता था, लाइक आई डिड, जैसा कि मैं देखता था। यानी कि जैसे वो कह रहे हैं कि जब धीरे धीरे मुझे और पता चला कि ये केवल मेरी आज़ादी का प्रश्न नहीं था, और भी लोग थे जिनकी आज़ादी छिन चुकी थी, और वो भी ऐसा ही सोचते थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड, और ये तभी था जब मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया। ये वहाँ की राजनीतिक पार्टी है। जैसे भारत में तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ऐसे ही वहाँ की पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब वो मंडेला बता रहे हैं कि जब उनको ऐसा एहसास हो कि हमारे भाई बंधुओं की भी यही कहानी है कि उनको भी आज़ादी नहीं है, तब उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज़ व्हेन, और ये तभी, व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब मेरी जो अपने आज़ादी की भूख थी वो बदल गई, बिकेम, वो हो गई, ग्रेटर हंगर, एक बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, वो मेरे लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। ये है मंडेला। इट वॉज दिस डिजायर, और यही डिजायर का मतलब इच्छा, यही इच्छा थी ऑफ फॉर फ्रीडम, आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, कि डिग्निटी का मतलब गरिमा, गरिमा के साथ में जीवन जिया जाए। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में, आत्म सम्मान के साथ में। दैट एनिमेटेड, एनिमेट का मतलब है जीवंत बनाना, गतिमय बनाना, गतिशील ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन को। इट वॉज दिस डिजायर, यही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की इच्छा, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि उनको ऐसी ज़िंदगी दिया जाए कि वो गौरवपूर्ण हो, डिग्निटी के साथ में जिंदा रहें। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में,
आत्मसम्मान के साथ में, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी से मेरे जीवन को एक गतिमय बनाया, इसी भावना ने। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, जिसने बदल दिया, अ फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने एक फ्राइटेंड का मतलब डरे हुए, एक डरे हुए नौजवान को बदल दिया, इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर नौजवान में। यानी कि मंडेला बता रहे हैं कि वो पहले बहुत डरे हुए होते थे, इन फ्राइटेंड थे, बिल्कुल वो डरे हुए थे, लेकिन अब उनको एक बोल्ड वन, एक बहादुर इंसान में बदल दिया था, इस भावना ने कि उन्हें पूरे देश को आज़ाद कराना है। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, जिसने ड्रोव ढकेल दिया, ड्राइव आउट का मतलब भगा देना, ड्रोव, ड्रोव अ जिसने खींचा, लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी का मतलब जो जैसे वकील होते हैं वैसे ही अटॉर्नी, कानून के जानने वाले, लॉ अवॉइडिंग जो कानून का पालन करने वाले, अटॉर्नी से जो बिकेम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, यानी अपराधी बना दिया। कहने का मतलब है नेल्सन मंडेला पहले एक अटॉर्नी थे, जैसे हमारे यहाँ वकील होते हैं वैसे ही अटॉर्नी थे, लेकिन बाद में वो क्रिमिनल बन गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने पूरे देश की आज़ादी का बीड़ा उठाया, और इसलिए उनको जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अफ्रीका में, उसने इनको क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। जैसे महात्मा गांधी को आज़ादी के लिए जेल भेज दिया गया था, ऐसे ही। तो दैट ड्रोव, उसने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक कानून के मानने वाले अटॉर्नी को एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने बदल दिया एक फैमिली लविंग, एक फैमिली को प्यार करने वाले हस्बैंड के से इनटू अ मैन, एक ऐसे आदमी में बदल दिया विदाउट अ होम, जो बिना घर का हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जिसने मजबूर कर दिया एक लाइफ लविंग मैन, एक जीवन को पसंद प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक अ मॉन्क, उसको ऐसा मजबूर कर दिया कि वो भिखारियों के जैसा जीवन जिए, लाइक अ मॉन्क, मॉन्क का मतलब बौद्ध भिक्षु, जो भिक्षु का जीवन जिए, जबकि वो लाइफ लविंग पर्सन था, लेकिन उसको भिक्षु के जैसे बना दिया। किसने? उस चाहत ने कि देश को आज़ाद कराना है उसने। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब गुणी, मैं ज़्यादा गुणी तो नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या मैं आत्म बलिदानी भी नहीं हूँ। मंडेला बता रहे हैं कि ना मैं तो बहुत गुणी हूँ, और ना मैं बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ, ना मैं आत्म बलिदानी हूँ। देन द नेक्स्ट मैन, अगले आदमियों की तुलना में, बट आई फाउंड, यानी कि और दूसरे लोगों की तुलना में, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर, आई कुड नॉट इवन इंजॉय, लेकिन मैं नहीं इंजॉय नहीं कर सका, मैं नहीं आनंद ले सका, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, जो मुझे लिमिटेड, एक सीमित रूप से स्वतंत्रता आज़ादी मिली थी, मैं उसका भी आनंद नहीं ले सका। अलाउड व्हेन आई न्यू, जब मैं जानता था कि माई पीपुल वे आर नॉट फ्री, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे और भी लोग हैं जो आज़ाद नहीं हैं, इसलिए जो मुझको आज़ादी मिली उसका भी आनंद मैंने नहीं उठाया। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, इंडिविजुअल का मतलब अभाज्य, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। आज़ादी एक अविभाज्य है, जिसको बांट नहीं सकते हैं। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, एक जो चेन है, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, हमारे लोगों में किसी के ऊपर भी जो एक चेन है, बंधन है, वी आर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो जंजीर हम सब लोगों पर है। यानी कि अगर हमारा एक भी कोई लोग अगर आज़ाद नहीं है, तो हम में से सभी लोग, कोई भी आज़ाद नहीं है। ये उनकी भावना थी कि द चेन्स ऑफ एनी वन, अगर किसी एक के ऊपर अगर बंधन है,
चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, हमारे लोगों में से किसी की एक के ऊपर भी अगर कोई बेड़ियाँ हैं, कोई बंधन है गुलामी का, तो द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वियर द चेंज ऑन मी, तो वो बंधन वो हमारे ऊपर है, मेरे ऊपर था। द चेंज ऑन ऑल माई पीपल, उन सारे लोगों पर जो बंधन था, जो बेड़ी थी, जो रस्सी थी, जकड़न थी, वो मेरे ऊपर थी। ऐसा एहसास करते थे वो। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशर, कि जो दमन करता है, ऑपरेशर का मतलब दमन करता है, जो अत्याचार करने वाला है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको आज़ाद करना होगा। जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, उसको वैसे ही आज़ाद करना होगा जैसे कि एक पीड़ित व्यक्ति को आज़ाद करना होता है। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि जिसने अत्याचार किया है उसको भी आज़ाद करना होगा, और जिसके ऊपर अत्याचार किया गया है वो तो आज़ाद होगा ही होगा। अ मैन हु टेक्स अवे, एक आदमी जो छीन लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे लोग की आज़ादी को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैटरेड, वो घृणा का प्रिजनर, कैदी होता है, वो घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो सलाखों के पीछे लॉक होता है। बिहाइंड द बार्स, बार्स का मतलब जेल के जो सिक्चे होते हैं, वो बंद होता है, बेड़ियों में बंद होता है, जकड़ा होता है। ऑफ प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह के। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? जैसे हम किसी जाति के बारे में अगर एक धारणा बना लें कि ये जाति निकम्मी होती है, ये जाति अच्छी नहीं होती है, जैसे अंग्रेज़ों ने एक पूर्वाग्रह प्रेजुडिस बना लिया कि जो भारत के लोग हैं या फिर और जो देश हैं, ये सब अनपढ़ होते हैं, पिछड़े होते हैं। तो एक पूर्वाग्रह था उनका, प्रेजुडिस था, एक पूर्व धारणा थी, उसी को हम प्रेजुडिस कहते हैं। ही इज लॉक्ड, वो बंध गया होता है, लॉक हो गया होता है, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे, ऑफ प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह से। एंड नैरो माइंडेडनेस, और तंग सोच से। नैरो माइंडेडनेस मतलब छोटी सोच, और छोटी सोच से वो ग्रसित हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्सेज फ्रीडम, अगर मैं दूसरे किसी की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं खुद में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसा उनका विचार है कि अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें किसी दूसरे को की आज़ादी छीनना नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे, अगर मैं छीनता हूँ सम वन एल्सेज फ्रीडम, किसी और की आज़ादी को मैं छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जैसे कि मैं निश्चित रूप से आई एम नॉट फ्री, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छिन जाए। यानी मंडेला कह रहे हैं कि जब मेरी स्वतंत्रता छीन जाए तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन मैं तब भी आज़ाद नहीं हूँ जब मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता मैं खुद उसको छीन लूँ, तब भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। यानी कि चाहे अपनी स्वतंत्रता कोई दूसरा छीन ले या मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करूँ, मैं किसी भी स्थिति में आज़ाद नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेशर, जो पीड़ित है, ऑपरेस्ड यानी जो पीड़ित है, एंड द ऑपरेसर, और जो उत्पीड़न करता है, अलाइक, वो एक जैसे हैं। आर रॉब्ड, रॉब का मतलब छीन जाना, लूट जाना, वो एक जैसे ही हैं और छीन गया होता है ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी जो मानवता होती है वो छीन गई होती है, वो बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। इस प्रकार से मंडेला का विचार है कि चाहे किसी की आज़ादी को छीनना हो या अपनी आज़ादी गंवानी हो, वो दोनों एक ही जैसे होते हैं।
इस प्रकार से नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और किस तरीके से उन्होंने देश को आज़ाद कराया उसका पूरा ब्यौरा इसमें उन्होंने कहा है। इस प्रकार से लेसन समाप्त होता है।